हेलो बच्चों, वेलकम टू अरियन। तो बात चल रही है एटम, न्यूक्लियस और मॉडर्न फिजिक्स की। तो कैसे छूटेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी। समझते हैं मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी है क्या। मास डिफेक्ट आपको नाम से बता रहा है कि ये कुछ चेंज इन मास, लॉस इन मास या कुछ डिफरेंस इन मास जैसा कुछ दिख रहा है हमको। इसी को और थोड़ा अंदर से ऑब्जर्व करते हैं। अब इसमें देखा क्या हुआ है कि हर एक एटम का एक मास होता है। जैसे अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का मास हमने पढ़ा हुआ है कि 4 होता है, और एग्जैक्ट मास की बात करें तो 4 पॉइंट समथिंग होता है। और वो बनता कैसे है? एज पर द मासेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर इनसाइड द, हमारा जो एटम है उसके अंदर जो मासेस है वो उनसे मिलकर बन रहा होता है। राइट। तो अगर हम लोग बात करते हैं बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से, लेट्स से हीलियम की ही बात करते हैं बच्चों। तो यू ऑल नो हीलियम इज व्हाट? 2He4। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि भैया जो हीलियम एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, और एटॉमिक मास जो है वो 4 है। जो उसका एटॉमिक नंबर है क्या वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके पास। और हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे वी कैन फाइंड इट बाय a minus z which is 4 minus 2 equivalent to 2। मतलब एक हीलियम एटम की बात अगर करें तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मुझे इसके थ्रू हीलियम का मास निकालना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मासेस को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा द मास ऑफ द हीलियम। लेकिन क्या वो इस एग्जैक्ट मास के बराबर आएगा? ये इससे थोड़ा अलग होगा। चलिए इसकी बात करते हैं। हियर आर द वैल्यूज ऑफ हमारे जो मासेस होते हैं। वो ये वैल्यूज आपकी लिखी हुई हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1.6, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.11 10 की पावर माइनस 31 होता है। वहीं प्रोटॉन का 27 होता है 1.67 के साथ, और न्यूट्रॉन का 1.67 की पावर माइनस 7 अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। अगर इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इन दिस इक्वेशन तो आई विल बी गेटिंग आंसर। वो आंसर मैंने नोट करा हुआ है, आप चाहे तो कैलकुलेशन करके देखिएगा। 9.1 into 10 की पावर माइनस 31, सिमिलरली 2 into 1.67 into 10 की पावर माइनस 27, एंड सेम हियर आप इसको ऐड करेंगे तो मैंने पहले से लिखी हुई है वो वैल्यू जो आती है बच्चों, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 4.032। रिपीट विद मी, इट इज 4.032 समथिंग समथिंग इन अप्रोक्सीमेशन। लेकिन जो हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ हीलियम का मास होता है वो क्या होता है, उसकी वैल्यू जो होती है, जो उसका एटॉमिक मास होता है उसकी वैल्यू जो एग्जैक्टली जो होती है इट इज 4.0026। इट इज 4.0026। अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में आपको दिख रहा होगा एक चेंज। अब ये चेंज कहां से आया, ये डिफरेंस कहां से आया? तो यही हमको एक्सप्लेन करता है हमारा मास इफेक्ट। क्या बोलता है मास इफेक्ट? कहता है द डिफरेंस बिटवीन, it says the difference between the sum of the masses of nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is called mass defect। अब जो हमारा न्यूक्लियॉन्स का मास है माइनस जो न्यूक्लियस का मास है, तो ये मासेस में डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। बट आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे कि मास डिफेक्ट एक्चुअली में आया कहां से। चलिए पहले यही बात करते हैं कि मास डिफेक्ट आया कहां से। जैसे हमने अभी बात करी कि एक एटम में क्या थे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 प्रोटॉन थे और 2 न्यूट्रॉन थे। राइट। हमने इनका सम करा, वैल्यू थी 4.032, 4.032। और जब इसके न्यूक्लियस की बात करी हमने बच्चों, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो उसका जो मास निकल के आया, जब उसके पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो द मास दैट इज कमिंग वाज 4.0026, 4.0026। तो आप देख रहे हो यार, ये एनर्जी कहीं ज्यादा है और ये एनर्जी कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जब एटम फॉर्म हुआ होगा तो कुछ एनर्जी और भी पार्ट में रिलीज हुई होगी। अगर आप याद करो आइंस्टीन की इक्वेशन को, तो आइंस्टीन ने भी यही कहा कि भैया अगर आप एक न्यूक्लियस एटॉमिक फॉर्म से, न्यूक्लियस या एटॉमिक फॉर्म से
आप सब एटॉमिक पार्टिकल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करेंगे तो ऐसे नहीं होंगे, उसको कुछ एनर्जी रिक्वायर होगी तभी वो पार्टिकल्स अलग हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वो एनर्जी है जो कि क्रिएट कर रही है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, रिलेशन विद द मास इज, तो ये वो मास भी है बच्चों साथ में जो हमारा क्रिएट कर रहा है मास डिफेक्ट। और जो ये एनर्जी है इसी को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी भी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी की वजह से ही ये जो न्यूक्लियस है ये बाइंड है, टुगेदर है, अदरवाइज ये अपने डिफरेंशियल फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर्म में आपको प्रेजेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मास डिफेक्ट्स का और बाइंडिंग एनर्जी का। लेकिन समझ लेते हैं इसको एक बार फॉर्मुलेट्स में कि कैसे इसको आपको इसको लिखना होगा। तो जो मास डिफेक्ट था डेल्टा एम, अगर मुझे ये डेल्टा एम निकालना है यहाँ पे, इफ आई नीड टू फाइंड दिस डेल्टा एम, ये हमारा मास डिफेक्ट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ दिस माइनस मास ऑफ दिस, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा आ जाएगा मास डिफेक्ट। और अगर हमको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, जो एनर्जी उनको बाइंड करके रखी हुई है उसकी वैल्यू, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वैल्यू हमारे वही देख रहे हो आप, आइंस्टीन इक्वेशन से ही आ रही है बच्चों, आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से आ रही है, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अब बस यहाँ पे करना क्या है, हमको ये मासेस के डिफरेंशियल फॉर्म रखने हैं, यहीं से उठा के, क्योंकि ये डेल्टा एम है दैट इज मास डिफेक्ट, उसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ से हमारी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्म भी। एज सिंपल एज दिस। आपको डायरेक्टली इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आप फॉर्मुलेट भी कर सकते हो, कोई खासा ऐसा बहुत डिफिकल्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जरूर करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।